हेलो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबसे बेहतरीन ट्रिक तो बिल्कुल आप इस समय उसी जगह पे आ गए हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण ट्रिक मिलने वाली है। और आप बिना टाइम गंवाए आप इस ट्रिक को समझें। देखिएगा ट्रिक हमारा क्या है। देखिएगा 2 8 8 18 18 32 और 32। देखिएगा ट्रिक हमारा क्या है, 2 8 8 18 18 32 32। देखेंगे ये पीरियड नंबर 1 के लिए है और ये 2 के लिए है, 3 4 5 6 और 7। देखिएगा ये 7 जो पीरियड हैं वो आवर्त सारणी में जो स्थान रखते हैं, आवर्त सारणी जब आप ये बनाते हैं उस आवर्त सारणी के लिए बताया गया है। यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, सभी जानते हैं। यहाँ पे यह ब्लॉक होता है, ए भी आप जानते हैं। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 अगर आपके पास पीरियाडिक टेबल है तो रख लीजिए, हमेशा के लिए डाउट खत्म होने वाला है दोस्तों। एकदम हमेशा के लिए आपका ये डाउट खत्म। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका अब डाउट में रहेगा ही नहीं आज के बाद से, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिए तो। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आवर्त को बताता है, यानी कि आपका पीरियड बताता है। और यहाँ पे जो स्थान होगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे अगर स्थान है तो ये वर्ग संख्या बताता है। 18 कुल वर्ग संख्या 1 2 3 मतलब ऐसे काउंट करते जाएंगे, लास्ट में 18 नोबल गैसेस हैं। और यहाँ पे इसी के माध्यम से ही निर्धारित किया गया है कि यह ब्लॉक का भी आवर्त के बाद वर्ग की संख्या यही बताता है। दोस्तों बिल्कुल सही, आप जैसा सुन रहे हैं बस वैसा ही है। आप बिना टाइम गवाए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से हम निकालने जा रहे हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिएगा आपका सबसे छोटा लिथियम ही ले रहे हैं। लिथियम का होता है 3 होता है और 2 और 1, समझ पाए? यानी कि ए बताएगा, मतलब यहाँ पे यस और पी, समझ रहे हैं, यस और पी ऑर्बिटल होंगे। यहाँ क्या होगा, सिर्फ यस ऑर्बिटल। हमने जब लिखा 1 यस 2 तो यहाँ पे सिर्फ एक यस यूज हुआ है, तभी तो आगे जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यस 2 यस 2 हो जा रहा है और 2p 6 हो जा रहा है। 2p 6 के बाद 3 यस आता है ना, तो ये 2 यस और 2p क्या बता रहा है, यानी कि यस के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 6 इलेक्ट्रॉन। ये बता रहा है कि यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ए निर्धारित कर रहा है। वैसे आप जब देखते हैं 3s2 और 3p6 के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगते हैं, तो यानी कि ए भी ये बता रहा है कि यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन sp के होंगे। जब आप 4 में इंटर कराते हैं, मतलब यहाँ पे इंटर करते हैं, तो डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। इसके बाद ए बताएगा कि यस के बाद डी भरेगा और यहाँ पे क्या हो गया, यस डी पी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पहले डी होगा, डी पी, यहाँ भी यस डी पी हो जाएगा। यहाँ पे यस के बाद क्या भरेगा, यफ भरेगा, यफ डी पी हो जाएगा। ये उतार लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए इसे, यस यफ डी पी हो जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पे हम करने जा रहे हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल टाइम मत गवाइए और इसका बहुत जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रश्नों का हल करेंगे, उतना आपका स्ट्रांग होने वाला है। देखिएगा इसमें आप समझेंगे क्या, इसी के माध्यम से हम क्या क्वांटम नंबर निकालते हैं। दोस्तों क्वांटम नंबर का ज्ञान हमें इसी से प्राप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से हम वैलेंसी ज्ञात करते हैं। वैलेंसी समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बोन मैरो है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। किसके, केमिस्ट्री की। अगर आप केमिस्ट्री में सब कुछ भी जानना शुरू करेंगे या कुछ जानने का प्रयास करेंगे तो सर्वप्रथम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसी के माध्यम से आप सभी तत्वों का निर्धारण करते हैं कि तत्व के भौतिक
मेंडलीफ ने यही बताया था ना, भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आधार पर होते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। यानी कि भौतिक रासायनिक गुण जो भी तत्व के होंगे, यानी कि कंपाउंड बनाएंगे जब इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निर्भर करता है। दोस्तों टाइम बिना गवाए हम सभी इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, जैसे एक एक करके सबका समझ लेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ सोडियम है तो 2 8 1, यानी कि क्या 1 2 3 तीसरे आवर्त में है, यहाँ पे है तीसरा आवर्त, देखिएगा तीसरे आवर्त में है तो यस और पी शुरू हुआ तो 2 ही आएंगे, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो यस, और तीसरा है तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो यानी कि 3s1, यानी कि क्या कर देखेंगे तीसरे आवर्त, यहाँ तीसरा आवर्त होगा, तीसरे आवर्त का यस ब्लॉक का पहला तत्व तो सोडियम है। दोस्तों ऐसे निकाल रहे हैं, देखिएगा बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिएगा अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा हमें दे दिया गया है सल्फर का दे दिया गया, सल्फर का 16 होता है, तो हम निकालेंगे 16 का 2 8 6 यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगर हम यहाँ पे हैं तो तीसरे आवर्त में है, यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, 1 2 3 तीसरे आवर्त में है तो तीसरे आवर्त में पहले यस भरेगा, यस फिर पी भरेगा, तो यस में अगर 3s है तो 2, यहाँ पे 2 भरने के बाद बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3p4, यानी तीसरे आवर्त का पी ब्लॉक का चौथा तत्व तो यही है। दोस्तों अगर हम देखना चाहें तो हम आवर्त सारणी भी देख सकते हैं, आवर्त सारणी में हमारे दिया गया है, देखिएगा यहाँ एक बुक के माध्यम से हम आपको आवर्त सारणी दिखा रहे हैं। देखिएगा आवर्त सारणी में यहाँ दिया गया है कि तीसरे आवर्त में पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक ए है आपका यस ब्लॉक, ए होता है डी ब्लॉक, ए होता है पी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। यस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 ही तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं टोटल। यहाँ पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यहाँ पे 14 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिएगा अब यहाँ पे जो स्थान हम देख रहे हैं इसके लिए, यानी तीसरे आवर्त का पी ब्लॉक का चौथा तत्व है, तो तीसरे आवर्त का पी ब्लॉक का 1 2 3 4 चौथा तत्व यही है। दोस्तों बिल्कुल यही है, देख लीजिए आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और मिलाइए। आप पीरियोडिक टेबल अपने पास लेकर बैठ जाइए और इसका हल देखिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। किसी भी तत्व के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा स्टेन A3 है, इसका हम देख रहे हैं इसका 50 होता है, मतलब 50। इसके लिए देख लेंगे 2 8 8 18, यहाँ पे क्या कर देंगे 18। देखिएगा हम यहाँ पे समझ क्या रहे हैं कि 50 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो ऐसे आप बाहु का नियम भी है, आप बाहु आओ बाहु, देखिएगा आप बाहु का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये निकालने की विधि सही है, ये विधि में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। लेकिन यहाँ पे जब टोटल सम करते हैं ना तो कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ये जब सम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो ही जाता है। यहाँ पे कोई संभावना नहीं, क्योंकि इसे क्या हो गया कि ये बहुत ही विस्तार को इसे शार्ट में बनाया गया है। आप इसे आप समझिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें आवर्त का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अभी चूंकि 18 × 3 = 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, 4 - 14 कर देंगे। 4 माइनस करने पे 54, चूंकि हमारा 50 पर ही निकालना है, तो हम यहाँ के लिए देख लेंगे 1 2 3 4 5। 5वें आवर्त में जब हम हैं तो 5वें आवर्त में है तो हम यहाँ पे हैं, देखिएगा 5वें आवर्त में है तो यहाँ पे हैं। तो पहले क्या भरेगा, यस भरेगा, फिर डी भरेगा, फिर पी भरेगा। तो 14 है तो यहाँ पहले 2 भर गया, तो यानी 5वें आवर्त। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब ए डी ब्लॉक शुरू हो रहा है तो इससे एक अंक ये छोटा होगा, यानी कि 5 से क्या होगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा तो बचा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन में 10 ए भर लिए,
क्या भर लिए, 10A भर लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम 10 भर लिए तो हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, हमारे पास टोटल देखेंगे, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5, ये ज्यों का त्यों रहता है, 5 का ही 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे बदलता है। तो 5वें आवर्त के पी ब्लॉक का दूसरा तत्व जो है वो हमारा ए है। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे मिला रहे हैं 5वें आवर्त में, ये 5वां आवर्त है, ये आवर्त संख्या बताएगा। 5वें आवर्त में किसका, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक भर गया है तो हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें जहाँ भर रहे हैं उसको देखना है। तो 5वें आवर्त में पी ब्लॉक का, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो रहा है, पी ब्लॉक का 1 2 दूसरा तत्व तो यही है दोस्तों, बिल्कुल सही है आंसर। आप मिलाइएगा आवर्त सारणी से, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आवर्त सारणी मिला रहा हूँ वैसे वर्ग संख्या भी इसी के माध्यम से निकाल लेंगे, जितनी संख्या लास्ट में आएगी वह उसकी वर्ग संख्या होती है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिएगा किसी का भी निकाल लें, जैसे हम किसी मान लीजिएगा किसी यह ब्लॉक एलिमेंट का 65 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ से देखते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं। देखिएगा 2 8 8 18 18 18 3 54, यानी कि हम इसके लिए अगर करें 65 54 कर दिए 1, और ये हो गया ये क्या 1 11। आप देखेंगे लास्ट में आपका 11 आएगा, देख रहे हैं, यानी कि 54 18 3 54 54 और 11 कितना हो जाएगा 65। अब देखिएगा इसके लिए हम देखेंगे क्या, इसके लिए हम कहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे आवर्त में आ गए हैं। छठे आवर्त में आए तो पहले यस भरेगा, फिर यफ भरेगा, फिर डी भरेगा, फिर भरेगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। ये ट्रिक बस आप एक बार समझ लीजिए, दोनों बराबर ही हैं। जैसे यस है पी है, देख रहे हैं ना, यहाँ यस है एस पी है, यहाँ एस डी पी है, यहाँ एस डी पी है, एस एफ डी पी, मतलब टोटल मिला के 7 हैं, 7 में 2 समानता है 6 की, मतलब 6 क्या है समान है, एक यही है जो असमान है, तो शुरू से यस है। तो यस के लिए ये देखेंगे एस पी एस डी पी एस एफ डी पी, इसे समझेंगे। तो हमने यहाँ पे 11 के लिए क्या समझा, 2 ए भर गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास, टोटल 14 भरने हैं। अब एफ में अब एक ट्रिक और आप यहाँ समझिए, ट्रिक का क्या मतलब समझने की बात है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होते, कम हो सकते हैं। देखिएगा फिर हम यहाँ पे समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। जितना भी आप पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे हम नोट कराते जा रहे हैं, आप यहाँ पे इसे नोट करिएगा और इसे प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये समझ में आएगा। पढ़ा कुछ भी दिया जाए, लेकिन अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में या किसी भी विषय में हम ये कहें कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो संभवतः ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा आगे चल के, क्योंकि शुरू में जैसे अभी समझाया जा रहा है तो आपको आसानी समझ में आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे के लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप तुरंत पीरियोडिक टेबल लीजिए और इसे हल करिए। टोटल 118 तत्व है, सभी का निकाल लीजिए और सब एकदम बैलेंस आएंगे। इस माध्यम से भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या देखेंगे 6 के लिए, तो ए ऑलरेडी हमने क्या बताया कि एफ में 2 माइनस करते हैं और डी में 1 माइनस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे डी में चूंकि 1 माइनस कर दिए तो 5 हो जाएगा, और ये 6 का पूरा 6 ही आएगा। अब हमने क्या देखा, अब इसमें आप देखेंगे 4 एफ, यानी कि लेकिन हम मिलाएंगे कहाँ से, नंबर ऑफ एन जिसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि एन की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा है, तो एन की वैल्यू मतलब कोषों की संख्या जो है, यानी कि सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स किसके सबसे ज़्यादा हैं, 6, यानी कि यहाँ से शुरू हो गया। तो देखेंगे छठवें आवर्त का एफ ब्लॉक का अभी 11 है ना, तो 2 भर दिया गया, तो बचा कितना हमारे पास 9 बचे हैं, तो 9 के लिए ए आया, यानी कि क्या करेंगे 6 छठे आवर्त का यह ब्लॉक का क्या 9वां तत्व जो है वो हमारा यही है, जिसके लिए हम देख रहे हैं। तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ से काउंट करिएगा, लेंथेनाइट 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, 7 8 9, देखिएगा 9 ए आ गया आपका, देख रहे हैं क्या, 1 लेंथेनाइट से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 65 यहाँ पे आया।
दोस्तों ऐसे ही हम सभी का निकाल लेंगे, किसी का भी ऐसा नहीं है जो आपको डाउट करेगा। आप जो भी अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करिए, हम उसे आपको समझाने का और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।